Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the concept of journal. तो जर्नल का कॉन्सेप्ट में डिस्काउंट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी स्टडिंग अबाउट डिस्काउंट एंड रिबेट। तो डिस्काउंट क्या है एंड रिबेट क्या है? डिस्काउंट इज अलाउड Discount is an allowance given by the seller of goods and can be of three types. तीन टाइप का हो सकता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, थर्ड होता है रिबेट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट इज ए डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर at the time when goods are sold in large quantity. It is normally allowed by the seller to the purchaser who sells the goods further. It is deducted in the invoice from list price, also called categories price या catalog price. Categories price को भी catalog price बोलते हैं। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो क्या होता है ना, जिस टाइम एक मैन्युफैक्चरर या एक होलसेलर फर्दर किसी ट्रेडर को बेचता है, कोई दुकानदार कंपनी के पास जाता है, बोलता है मुझे बल्क में लेना है, तो ज्यादा क्वांटिटी का, ज्यादा पैकेट्स, ज्यादा क्विंटल्स, ज्यादा मेजरमेंट का गुड्स अगर खरीदेगा या कोई मोटे प्राइस का 10 लाख 5 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ या 500 ऐसे खरीदेगा कुछ बड़ी अमाउंट का, तो अमाउंट डिफरेंट कंपनीज के लिए, डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट होता है। तो अगर खरीदता है तो उसको बोलते हैं, उसी टाइम ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा क्वांटिटी में अलाउ होता है, वो ऑलरेडी लिस्ट में लिखा होता है। जैसे 1 किलो बासमती राइस 100 रुपये पैकेट, अगर आप 2 किलो वाला खरीदोगे तो 190 रुपये पड़ेगा। तो 2 किलो के लिए 200 होना चाहिए, 5 रुपये जो हो गया, दैट इज क्वांटिटी डिस्काउंट ऑलरेडी अलाउड बाय द कंपनी। तो ज्यादा अगर 2 पैकेट आप खरीदते हो तो आपको दुकानदार 195 में दे देगा या 190 में, तो 95 रुपीज किलो देगा। जितना ज्यादा बल्क में खरीदोगे सेलर बायर को अलाउ करता है, और बायर यूजुअली लेके फर्दर ट्रेडिंग में यूज करता है। तो ये लिस्ट प्राइस होता है। लिस्ट प्राइस इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस, और ये इसको कैटलॉग प्राइस या कैटेगरीज प्राइस भी बोलते हैं। अकाउंटिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को हिसाब करते हैं, इनवॉइस में काट के लिख देते हैं, डिडक्टेड इन द इनवॉइस, इनवॉइस में डिडक्ट करके लिखते हैं। ये अकाउंट्स के बुक में नहीं लिखा जाता है, नरेशन में लिख सकते हैं, इसका जर्नल बनता नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली, अलग से नहीं लिखते। सेल इज रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू, दैट इज सेल प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट काट के लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमित सेल्स गुड्स टू विकास 1 लाख, allowing him trade discount of 20%. The invoice price will be prepared as follows. वो जो रसीद बनेगा, लिस्ट प्राइस होगा 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस मतलब जब आप किसी दुकान में जाते हो, दुकानदार एक लिस्ट निकालता है, 5-10 पेज होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उसको ढूंढ ढांड के निकालता है, उसके अंदर एक प्राइस लिखा होता है, उसमें कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करता है, बोलता है इसके ऊपर आपको 25% या 20% डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, और आपको 80,000 रुपये का पड़ेगा। तो ये होता है इनवॉइस। दिस इज लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, 1 लाख का 20% आएगा 80,000। तो ये हो गया सेल्स वैल्यू। अमित विल पास द जर्नल एंट्री इन हिज बुक्स एज फॉलोज। विकास डेबिटेड टू सेल्स, विकास रिसीव कर रहा है, डेटर है। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, और increase in asset is debited and increase in revenue is credited. Modern method, sold goods to विकास and credit, और विकास अपने बुक में लिखेगा परचेजेस टू अमित, उल्टा करेगा। परचेजेस विकास विल पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इन हिज बुक्स ऑफ द अकाउंट। जब अमित का बुक में एंट्री बना रहे थे, आप अमित बन जाओ। जब विकास अपने बुक में लिखेगा विकास बन जाओ, आप हमने खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अमित। ये दोनों बढ़ रहा है, ये दोनों बढ़ रहा है। एक होता है परचेज एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। अमित उधारी दे रहा है, अमित इज क्रेडिटर, इट इज लायबिलिटी।
इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन लाइबिलिटी या क्रेडिटर इज क्रेडिटेड। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। तो आप ट्रेड डिस्काउंट का एडवांटेज क्या है? अगर हम ट्रेड डिस्काउंट किसी को अलाउ करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट में फायदा क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट में फायदा होगा, इट इंप्रूव्स सेल्स बाय एनकरेजिंग द परचेजर टू बाय लार्ज क्वांटिटीज। ये परचेजर को एनकरेज करता है, तू जितने ज्यादा भाई खरीदेगा हमसे, तुझे उतना ज्यादा सस्ता पड़ेगा। देन सेकंड होता है, इट रिड्यूसेस द परचेज कॉस्ट ऑफ द परचेजर एंड दस इंक्रीजेस प्रॉफिट मार्जिन। तो जो खरीदेगा उसको उसका कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगा, तो सेल प्राइस तो फिक्स्ड है उसका सपोज, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। A change in the rate of a trade discount may be used as a tool to face competition। ट्रेड डिस्काउंट में अगर रेट में चेंज हो गया, तो कम कर दिया ट्रेड डिस्काउंट या ज्यादा कर दिया, सेलर हमें ज्यादा डिस्काउंट में दे दिया, हम बाय कर रहे हैं, तो हम कंपटीशन को फेस कर पाएंगे, हम कम रेट में भी बेच पाएंगे चीजें। ए डिफरेंट प्राइस कैन बी चार्ज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर एंड ओकेजनल कस्टमर। जो रेगुलर आता है उसको हम हाई प्राइस में बेचेंगे, जो ओकेजनली आ गया, जो रेगुलर कस्टमर होता है, हम उसको लो प्राइस में बेचेंगे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा देंगे। जो ओकेजनली कभी कभी आता है उससे उसको ट्रेड डिस्काउंट देंगे नहीं, अगर देंगे तो कम देंगे। फिफ्थ वन, इट एनेबल्स द रिटेलर टू सेल एट द लिस्ट प्राइस एंड अर्न बेटर प्रॉफिट। जो लिस्ट दे देंगे, जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होगा सेल प्राइस, रिटेल प्राइस, तो उस प्राइस में रिटेलर बेचेगा, वो ज्यादा कमाएगा। Trade discount is not shown separately, but purchases or sales is recorded at value after trade discount। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो अमाउंट आएगा परचेज और सेल्स बुक में लिखेंगे। देन कम्स योर कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट होता क्या है? कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। कैश डिस्काउंट बोलता है कि जल्दी पैसे दे दो तो डिस्काउंट दे देंगे। उधार में बेच दी, बोल दिया महीने के अंदर पैसे दोगे तो 10% डिस्काउंट, 6 महीने के अंदर दे दोगे तो 5%, 1 साल के अंदर दोगे तो 2%, 1 साल के बाद अगर दोगे तो नो डिस्काउंट, और 2 साल के बाद नहीं दोगे तो आई विल टेक यू टू द कोर्ट। दस इट इज अलाउड इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। जो टाइम स्पेसिफिक है उसी के अंदर अगर ये पैसे आप दे देते हैं तो डिस्काउंट मिलता है। इट इज अलाउड ऑन द अमाउंट रिसीव्ड नॉर्मली एज ए परसेंटेज से 2%। कैश डिस्काउंट इज अलाउड आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, जो आएगा दैट इज द सेल प्राइस। वो सेल प्राइस के ऊपर उसी प्राइस में उधार में सेल करेंगे। जब वो बंदा जल्दी पैसे दे देगा उसको हम डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट। तो इसका एक जर्नल का एग्जांपल हम पढ़ के देखते हैं कैसे होगा ये। देखो जर्नल, जर्नल में फॉर एग्जांपल परम सेल्स गुड्स ऑफ 1 लाख अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इससे कैलकुलेट होगा। तो लिस्ट प्राइस था 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10% बता रहा है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, दिस इज एक्चुअल सेल्स वैल्यू। और ये जल्दी दे देगा या अभी कैश देके खरीदेगा तो इसके ऊपर 2% डिस्काउंट, तो 90,000 का 2% लेस कैश डिस्काउंट, तो ये हो गया 1800। ये चीजें बुक में लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। सेल में लिखेंगे 90,000, कैश में लिखेंगे 88,200 और 1800 लिखेंगे डिस्काउंट में। ये अमाउंट रिसीव्ड कैश में लिखेंगे। कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन रिसीप्ट फॉर द अमाउंट इन कैश और बाई चेक। दोनों इक्वल है, कैश या चेक या ऑनलाइन पेमेंट आजकल जो चला है। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस अलाउइंग इट एंड गेन फॉर द बिजनेस रिसीविंग इट। जो बिजनेस ले रहा है उसके लिए कैश ले रहा है, जो अलाउ कर रहा है उसके लिए लॉस है, जो बिजनेस खरीद रहा है चीजें उसके लिए गेन है। अकाउंटिंग फॉर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अकाउंट में कैसे लिखते हैं?
कैश डिस्काउंट अकाउंट में कैसे लिखते हैं? अकाउंटिंग ऑफ डिस्काउंट, it is recorded separately in the books of both the parties. Cash discount allowed is debited to discount allowed account, जो बेच रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू द पर्सन. कैश एसेट है, डेबिट होता है, डिस्काउंट हमारा खर्चा है, डेबिट होता है. बाय द पार्टी रिसीविंग द अमाउंट एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बाय द पार्टी मेकिंग द पेमेंट. जो पार्टी पेमेंट कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे. डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड इज रिलेटेड टू पेमेंट एंड thus they are recorded in the books of account along with the entry recorded for payment and receipt of amount in cash or by check. पैसे लेन देन के टाइम पे डिस्काउंट भी लिखते हैं. और एक कंप्लीटली एक सीधी तरीका होता है, कैश बैंक डेबिट होगा तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा. कैश और बैंक अगर क्रेडिट होगा आपके हमारे बुक में तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा. तो ये हमारा जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, जर्नल का फंडा है. आप जब भी एंट्री करते हैं इसको ऐसे इस तरीके में आप लिखिए. दिस इज ऑल अबाउट, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मैं आपके एंट्री भी समझाता हूँ. The accounting entries for cash discount are passed as follows. First, when cash discount is received, जब कैश डिस्काउंट मिलता है, हम जब किसी को पैसे देते हैं कैश डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ पे क्रेडिटर को हम पैसे देते हैं तो क्रेडिटर डिक्रीज हो गया. डिक्रीज इन क्रेडिटर इज डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड. सपोज 100 रुपये दिया उसको 100 रुपये चुकाया टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट. ये एसेट है, ये लायबिलिटी डिक्रीज हो गया और ये एसेट ये डिक्रीज हो गया. डिक्रीज इन लायबिलिटी ऑल्सो, डिक्रीज इन एसेट इज ऑल्सो क्रेडिटेड. सपोज 90 रुपीज दिया क्रेडिट और डिस्काउंट 10 रुपये हमें मिला तो हमारा इनकम है, तो ये रेवेन्यू है. इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 10 रुपये. व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड, हम पैसे ले रहे हैं, हम हमेशा बिजनेस का मालिक बनते हैं. यहाँ पे हम मालिक थे, हम पेमेंट कर रहे थे क्रेडिटर को. यहाँ पे हम भी मालिक हैं बिजनेस के, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं. कैसे? कैश और बैंक, ये देखो, ये कैश और बैंक एसेट है तो इंक्रीज इन एसेट और ये एक्सपेंडिचर है, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड. सपोज हमने 90 रुपये रिसीव किया और डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. ये भी इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर है, खर्चा बढ़ गया 10 रुपये. हमें 100 रुपये मिलना था, 90 मिला तो हमारा खर्चा बढ़ गया. तो डेटर्स अकाउंट, डेटर इज एन एसेट, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. 100 रुपये क्रेडिट कर देंगे. तो जब हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, हमें जब डिस्काउंट मिलता है हम जिसको पेमेंट करते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इंक्रीज इन रेवेन्यू में इंक्रीज हो जाता है. और दूसरा होता है कैश बैंक, अगर क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है, कैश बैंक डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है. एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट का एडवांटेजेस क्या है ना? कैश डिस्काउंट का एडवांटेज ऐसे होता है, सेलर ऑफ गुड्स रियलाइजेस द सेल्स अमाउंट प्रॉम्प्टली. जब हम बोल रहे थे कि महीने के अंदर देगा 10% डिस्काउंट, वो दौड़ के आके 10% जल्दी दे देता है बायर. कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू एनकरेज डेटर टू पे विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड. से 15 दिन के अंदर दे दो पैसे, 10% डिस्काउंट. द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट इज रिड्यूस्ड फॉर द सेलर. जल्दी पैसे देने वाला जल्दी पैसे दे देता है, बहुत देर तक अगर पैसा पड़ा रहा है किसी के पास तो पैसे मिलने में दिक्कत होता है, तो बैड डेट हो जाता है. तो अगर हम कैश डिस्काउंट देंगे तो हमें पैसे जल्दी मिल जाएगा. थर्ड होता है, इट इम्प्रूव्स कैश इनफ्लो ऑफ द बिजनेस व्हिच कैन बी बेटर यूटिलाइज्ड. इट इम्प्रूव्स कैश इनफ्लो ऑफ द बिजनेस. ये जो पैसा अंदर आ रहा है
इट इम्प्रूव्स कैश इनफ्लो ऑफ द बिजनेस विच कैन बी बेटर यूटिलाइज, वो बेटर यूटिलाइज हो सकता है। इट इम्प्रूव्स कैश इनफ्लो, जो पैसा बिजनेस का अंदर आता है उसको इम्प्रूव करता है, वो बेटर यूटिलाइज हो सकता है। पैसा आया तो हम एक्सपेंशन कर सकते हैं बिजनेस का, नई चीजें खरीद सकते हैं, सेम चीजें दोबारा जल्दी जल्दी खरीद के हम जल्दी बेचेंगे तो हमारा रिटर्न प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। अर्ली पेमेंट रिजल्ट्स इन हायर कैश डिस्काउंट दस इंक्रीजेस इनकम, तो जल्दी हम पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट, अगर हम कहीं से खरीदते हैं और हम अर्ली पेमेंट कर देते हैं तो हमें डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, डिस्काउंट हमारा क्रेडिट हो गया, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज एन इनकम ऑल्सो, हमें ज्यादा डिस्काउंट मिल गया तो इनकम हो गया, प्रॉफिट बढ़ जाता है। बेटर कैश डिस्काउंट एनेबल सेलिंग ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइसेस, तो हम अगर कैश डिस्काउंट ज्यादा देंगे तो कम पैसे में ज्यादा गुड्स बिक जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन हम फिक्स रखेंगे, डिस्काउंट भी फिक्स कर रखेंगे। और डिस्काउंट दे रहे हैं पता चला तो बहुत लोग आएंगे खरीदने के लिए, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और लोअर प्राइस में जल्दी चीजें बिकेगा। हमने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात कर लिया। देखिए अजीब सा चीजें आता है, रिबेट, अक्सर सुना होगा कि रिबेट चल रहा है। Rebate is also a discount allowed by the seller of goods, but for the reason other than for which trade discount and cash discount are allowed. कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को छोड़ के ये रिबेट एक अलग टाइप का डिस्काउंट है, जो कि बेचने वाला, हम बेचे रखेंगे गुड्स, हम ही अलाउ करेंगे। क्या रीजन हो सकता है? For example, rebate may be allowed for poor quality of goods, goods sold being not as per specification, etc. हमने दिखाया एक चीज, हम क्या करते हैं, हम वी आर द राइस सेलर्स, चावल बेचते हैं, तो हमें किसी ने बोला कि हमें ये क्वालिटी का बासमती चाहिए, डेहराडून के ये क्वालिटी का बासमती चाहिए। हमने इसको दिखाया सैंपल, क्योंकि हमारे मिल वाला ने वही मिलिंग करके दिया था राइस, उसको सैंपल दिखाया कि हम ये देंगे। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक ट्रक चाहिए, यानी 200 बोरी चाहिए, 200 बैग्स। तो हमने 200 बैग्स मिल में ऑर्डर करा और हम होलसेलर है उससे लेके उनको सप्लाई कर दिया। बट मिल वाला ने जो राइस दिया, मिल वाला ने हमें जो सैंपल दिया था उससे थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का दिया। तो जिसने खरीदा उसने बोला कि ये तो इंफीरियर क्वालिटी है, इसको वापस ले लो। हम क्या करेंगे, हम उसे वापस लेके मिल वाले को देंगे, उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट इधर उधर का नुकसान हो सकता है। हमने बोलेंगे उसको, चलो इंफीरियर क्वांटिटी आ गया है, आपको किलो 100 रुपए था, इसको किलो 60 रुपए में बेच दो। कुछ क्वालिटी में थोड़ा कमी था तो कम में बेच देगा। तो इसी अदर देन द रीजन ऑफ सेल, तो इंफीरियर क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं था, दिखाया एक चीज दिया एक चीज, तो इसीलिए हमें पता नहीं था, हम ऑनेस्टली दे रखे, बट हमारा होलसेलर मैन्युफैक्चरर ने गड़बड़ कर दिया, तो वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट। हमने उसको बोला था अच्छी चीज देना है, कुछ अजीब चीजें दे दिया लोअर क्वालिटी का, तो हम उसको और फर्दर रिबेट अलाउ कर देंगे। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट, आज ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन a higher volume of goods purchased by the purchaser and rebate is allowed for regions other than a higher volume of goods purchased. रिबेट कब होता है ना, जब इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स जाता है तब, तो हम उसका फर्दर सेलिंग प्राइस को डिक्रीज कर देते हैं। अकाउंटिंग फॉर रिबेट, रिबेट लिखते कैसे हैं? अकाउंटिंग फॉर रिबेट, हाउ वी राइट डाउन रिबेट? Accounting for rebate. Rebate, like trade discount, reduces the sales value of goods for the seller and for the purchaser. It reduces cost of goods purchased. Rebate like trade discount. Rebate क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है, reduces the sales value. वो सेलिंग प्राइस को कम कर देता है, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द सेलर एंड फॉर द परचेजर इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। जो गुड्स हम खरीद रहे हैं, रिबेट लाइक ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूसेस द सेल्स वैल्यू, रिबेट सेल्स वैल्यू को कम कर देता है। 100 रुपए में बेचा, बोले कि 60 में चला लो और हमें 40 रुपए देना नहीं, तो वो सेल्स वैल्यू कम कर देता है। एंड परचेजर के लिए गुड्स खरीदने का कॉस्ट कम कर देता है। कंटिन्यूइंग द अबव एग्जांपल, फॉर ट्रेड डिस्काउंट गुड्स सोल्ड बाय अमित टू विकास वेयर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड देयर आफ्टर अमित अलाउड हिम ए रिबेट ऑफ 5000। पहले तो सेल करा था, अभी बोला कि चलो कोई बात नहीं 5000 छोड़ देता हूं आपको। अमित इज द सेलर, यानी हम
will pass the following journal entry for rebate. Rebate allowed to विकास. रिबेट हमारा यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गया या लॉस हो गया. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर. और विकास हमारा डेटर था. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. रिबेट अलाउड ऑन गोल्ड सोल्ड टू विकास का अकाउंट का बैलेंस को हमने कम कर दिया, उससे 5,000 कम लेंगे. तो रिबेट अलाउड विल बी डिडक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द सेल्स वैल्यू इन ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट जब लिखेंगे हम लिखेंगे सेल्स लेस कैश डिस्काउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट. तो लिखते नहीं है सेल्स लेस कैश डिस्काउंट लेस रिबेट. तो कैश डिस्काउंट पीएनएल अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में रिबेट माइनस हो जाएगा. वो बाद में डिस्कस करेंगे जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे आगे वाले चैप्टर में. तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट दे दिया. डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड, रिबेट अलाउड डेबिटेड. अगर रिबेट मिलता है डिस्काउंट मिलता है तो क्रेडिटेड होता है, रिसीव्ड. कैसे? हम बन जाते हैं विकास. तो बायर बन जाते हैं. विकास विल पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री फॉर रिबेट रिसीव्ड. हम विकास हैं तो अमित से हमने खरीदा था, अमित हमें बेचा था. पहले हम अमित थे, हम अभी विकास बनेंगे. जिसका एंट्री पास करोगे थ्रू आउट अकाउंट्स. आप माइंड में आंखें बंद करके सोचो, यू आर दैट पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस. तो ओनर ऑफ द बिजनेस बन के एंट्री लिखना हमेशा करेक्ट आएगा. So that is Vikas will pass the following journal entry for rebate received. Amit debited to rebate received account. अमित हमारा क्रेडिटर था तो डिक्रीज इन लायबिलिटी. दिस इज डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड. मॉडर्न मेथड. क्रेडिटर डिक्रीज हो गया 5,000. हमने बोला कि भाई अमित कम पैसे दे देना, और उसको जब हम उसको पैसे देंगे तो वो रिबेट रिसीव होगा. अमित विल पास द फॉलोइंग जनरेटर. अमित हम हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम विकास है. यहाँ पे अमित थे, यहाँ पे विकास है. तो विकास क्या करेगा ना, अमित को जब पे करेगा कम पैसे पे करेगा. तो अमित हमारा rebate received from Amit. Rebate received is deducted by the purchaser from purchases in the trading account. हम purchaser, हम buyer हैं, तो decrease in liability is debited and rebate received is credited. यानी increase in revenue is credited. तो हमें इनकम हो रहा है और अमित को हम कम पैसे दे रहे हैं. अमित हमारा क्रेडिटर था क्योंकि हमने इसको सेल किया था. तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो जब हम उसको रिबेट और फर्दर अलाउ करेंगे उसका कम हो जाएगा. रिबेट इज रिसीव्ड बाय इज डिडक्टेड बाय द परचेजर फ्रॉम द परचेजेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट. तो हम क्या करेंगे, जो अमित को पे करेंगे तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के परचेजेस से लेस कर देंगे. देन द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6. Amit was the seller, the Vikas was the buyer, and Vikas के बुक में Vikas is the buyer, तो Amit was the seller. तो अमित को जब पैसे देगा, रिबेट रिसीव करेगा, तो अमित डेबिटेड, तो डिक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. अगर यहां पे लिखा है, देखो, goods sold by Amit to Vikas. Goods sold by Amit to Vikas. तो Vikas is the buyer. तो बायर क्या करेगा ना, बायर की बुक में अमित को जब पेमेंट करेगा तो रिबेट को डेबिट करेगा. तो रिबेट रिसीव्ड मतलब टू डिस्काउंट, टू रिबेट, टू कैश, तो यहाँ पे कम हो जाएगा. तो जब ये होता है डिक्रीज इन लायबिलिटी, या अमित यहाँ पे क्रेडिटर था, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड एंड
इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। तो यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो यू हैव टू लिसन वंस मोर। तो इसको अगर हम दोबारा समझेंगे तो देखो, मैं आपको और अच्छी तरह इसको क्लियर कर देता हूं, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। अमित विल पास द फॉलोइंग एंट्री। अमित के बुक में क्या होगा और विकास के बुक में क्या होगा? तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू विकास। हम जब पैसे लेंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू विकास। तो विकास से हम पैसे क्यों लेंगे ना, विकास को हमने सेल किया था। यहां पे क्वेश्चन में लिखा है गुड्स सोल्ड बाय अमित। अमित के बुक में क्या होगा ना, अमित के बुक में होगा दिस इज रिबेट अलाउड टू विकास। ये रिबेट जब हम अलाउ करते हैं, हमारा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर होता है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड विकास हमारा कौन है ना, विकास को हमने बेचा था, ही इज आवर क्रेडिटर। क्रेडिटर और लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, यहां पे लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम इसको पैसे छोड़ रहे हैं। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। यहां पे जब हम पैसे लेते हैं, हमने इसको बेचा था, विकास को हमने बेचा था, विकास इज आवर डेटर। तो डेटर हमारा एसेट होता है एंड डिक्रीज इन डेटर्स इज, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। और इसका उल्टा होगा अमित विकास के बुक में। विकास के बुक में होगा अमित डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट, रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। यहां पे रिबेट रिसीव्ड हमारे इनकम है। तो इंक्रीज इन इनकम, हम अगर किसी को पैसे दे रहे हैं, हम पैसे किसी को देते हैं, डेटर्स। तो गुड्स सोल्ड बाय अमित टू विकास, तो डेटर था, और यहां पे विकास इज द परचेजर। तो परचेजर क्रेडिटर को पैसे देगा। जब क्रेडिटर को पैसे देगा तो ये अमित इज द क्रेडिटर और क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड एंड रिबेट रिसीव्ड इज एन इनकम, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम अमित इज क्रेडिटेड। आप इसका डिफरेंस देखो, थोड़ा इकट्ठे दोनों लिखा है, मैं दोनों को रिलेट करके बता दिया। बी अमित व्हेन यू आर राइटिंग विकास के बारे में, बी विकास व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट अमित। ये होता है इसका डिफरेंस। देन क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बेटर समझ में आ जाएगा। दिस इज बीना वॉच कंपनी, यहीं पे बेटर समझ में आएगा। बीना वॉच कंपनी दिल्ली परचेज 25 pieces of a Time Star brand watches from Pioneer Watches Delhi at a least price of 2000 per piece less 10% discount and a cash discount 2% on payment within 15 days from the date of transaction. Bina Watch Company settled the payment in 15 days time, passed journal entry in the books of both the parties. Bina Watch Company purchased, तो Bina Watch Company purchaser है, buyer। ऑन परचेज वो पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पायनियर वॉच कंपनी। और एक घड़ी 2000 का है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 2000 इंटू 25 50,000, 50,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट बुक में लिखते नहीं है, 5,000 माइनस करके लिखो। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। दोनों इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है। देन अगर दोनों इंक्रीज हो रहा है तो दोनों इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। और जब पेमेंट करेंगे पायनियर वॉच कंपनी को, तो पायनियर वॉच कंपनी डेबिटेड,
पायनियर वॉच कंपनी हमारा क्रेडिटर थे, पायनियर वॉच कंपनी डेबिटेड 45,000 क्योंकि ये डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट हो गया। हमने पैसे दिया कितना 2% डिस्काउंट, इसका 2% 900 और इससे 900 माइनस करके बाकी पे कर देंगे। टू कैश अकाउंट डिक्रीज इन एसेट, पैसा चला गया। डिस्काउंट रिसीव्ड इंक्रीज इन रेवेन्यू, कैश पेड इन सेटलमेंट ऑफ ड्यूज एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। इन द सेम लाइन, जब बिना वॉच कंपनी खरीद रही है तो पायोनियर वॉच कंपनी बेच रही है उधार में, तो बिना वॉच कंपनी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट सेम 45,000, 25 घड़ियां 2,000 का 10% डिस्काउंट लेस करके 45,000। तो हम उधार में जिसको बेचेंगे, इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड। सेल्स इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। जब बिना हम पैसे लेंगे तो क्रेडिट कर देंगे, ये डिक्रीज इन एसेट, हमारा डेटर एसेट होता है और वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। और पैसा आया तो इंक्रीज इन, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, ये खर्चा इंक्रीज हो रहा है, ए डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है। और ये बिना वॉच कंपनी डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। तो परचेजर के बुक में ये एंट्री है और बायर के बुक में, सेल के टाइम पे सेलर के बुक में ये एंट्री है। ऑन परचेज बिना वॉच कंपनी इज द बायर एंड पायोनियर वॉच कंपनी इज द सेलर। तो डिफरेंस बिटवीन तीनों डिस्काउंट देखो, तीनों का डिस्काउंटिंग का जो एंट्री है तीनों का हम देखेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट एंड कैश डिस्काउंट, ये देखो ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, लास्ट में कैश डिस्काउंट, ये तीनों को कंपेयर कर लेंगे तो देखिए नेचर। ट्रेड डिस्काउंट, इट इज अलाउड ऑन सेल और परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। अगर आपने 10 क्विंटल लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, या 5 क्विंटल या इतना, ये बल्क क्वांटिटी पे डिस्काउंट मिलता है, बल्क परचेज में। रिबेट होता है, इट इज अलाउड बिकॉज ऑफ रीजन्स अदर देन दोज फॉर व्हिच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड, से पुअर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। देन कैश डिस्काउंट, इट इज अलाउड ऑन पेमेंट बीइंग मेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट में पेमेंट होते ही, इट इज अलाउड ऑन पेमेंट बीइंग मेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट होता है तो होता है। देन सेकेंड होता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल और परचेजेस। कैश सेल, कैश परचेज, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज का अलाउ होता है, कैश क्रेडिट दोनों। रिबेट जो मिलता है, इट इज अलाउड बोथ ऑन कैश एंड क्रेडिट, बट कैश डिस्काउंट खाली कैश, इट इज अलाउड ओनली ऑन पेमेंट, यानी क्रेडिट सेल पे मिलता है, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज। रिकॉर्डिंग, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बुक में लिखते ही नहीं है, इनवॉइस के अंदर माइनस कर देते हैं, जर्नल लेजर वगैरह में नहीं होता है। रिबेट में इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज इट इज अलाउड आफ्टर द सेल इज मेड, सेल हो जाने के बाद इसको अलाउ करते हैं, इसलिए इसको लिखा जाता है। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश डिस्काउंट अलग से लिखते हैं जब कैश पेमेंट होता है, कैश रिसीव होता है तब। डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, ये ट्रेड डिस्काउंट, द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस, ये इनवॉइस से डिडक्ट होता है, बाकी दोनों इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस बट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट जब बनता है एंड ऑफ द ईयर, तभी ये सेल परचेज से माइनस होता है। और कैश डिस्काउंट, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस, ये इनवॉइस से डिडक्ट होता नहीं। देन कंसीडरेशन, द कंसीडरेशन फॉर अलाउंस इज परचेजेस, अब खरीदोगे तभी मिलेगा डिस्काउंट। द कंसीडरेशन फॉर अलाउंस इज अदर देन फॉर व्हिच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट इज अलाउड, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के अलावा ये एक फर्दर डिस्काउंट होता है। द कंसीडरेशन फॉर अलाउंस इज पेमेंट, जो
अलाउंस कंसिडरेशन के लिए पैसे दोगे तब डिस्काउंट मिलेगा। रिलेशन, इट इज रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। सेल परचेज पे होता है क्वांटिटी पे, इट इज रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, ये भी सेल परचेज पे होता है, बट ये इट इज रिलेटेड टू पेमेंट ओनली, पैसे दोगे तब होगा, नहीं तो नहीं। तो पैसे देने के टाइम पे कैश डिस्काउंट होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसको अच्छी तरह पढ़ना है। एंड थैंक यू टीम एजुकेट।